ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। साथ ही किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इसी कारण इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। यह शिव जी का चतुर्थ प्रमुख ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दो रूपों ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की पूजा की जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को शिव महापुराण में परमेश्वर लिंग कहा गया है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। यहाँ की कथा इस प्रकार है। एक बार नारायण भक्त ऋषि नारद मुनि घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर्वत पर पहुंच गए। विंध्य पर्वत ने बड़े आदर सम्मान के साथ उनका स्वागत और पूजा की। कहने लगे, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार के अहंकारी भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। अहंकार नाशक श्री नारद जी ने विंध्याचल के अहंकार के नाश की सोची। नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर देवताओं के लोकों तक पहुंच गए हैं। मुझे लगता है तुम्हारे शिखर वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार कहकर नारद जी वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा और दुख हुआ। उसने उसी समय निर्णय किया कि अब वह भगवान शिव की आराधना और तपस्या करेगा। इस प्रकार विचार करने के बाद वह मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा। कई माह की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को साक्षात दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक विंध्याचल से कोई वर मांगने के लिए कहा। विंध्य पर्वत ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारे कार्य की सिद्ध करने वाली अभीष्ट बुद्धि हमें प्रदान करें। विंध्य पर्वत की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने विंध्य को वर दे दिया। उसी समय देवतागण तथा कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। देवताओं और ऋषियों के अनुरोध पर वहां स्थित ज्योतिर्लिंग दो स्वरूपों में विभक्त हो गया। एक प्रणव लिंग ओंकारेश्वर और दूसरा पार्थिव लिंग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव के अनन्य भक्त सूर्यवंशी राजा मांधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। राजा मांधाता ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि वह जन जन के कल्याण के लिए उस स्थान पर स्थायी रूप से निवास करें। भगवान शिव ने राजा की प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार कर लिया और वहां पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए। उस शिव भक्त राजा मांधाता के नाम से ही इस पर्वत का नाम मांधाता पर्वत पड़ा। किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे शिव ने देवताओं का धनपति बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यह नदी कुबेर मंदिर के बाजू से बहकर नर्मदा जी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यही कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा जी से मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। धनतेरस पूजन इस मंदिर पर प्रतिवर्ष दिवाली की 12 की रात को ज्वार चढ़ाने का विशेष महत्व है। इस रात्रि को जागरण होता है और धनतेरस की सुबह अभिषेक पूजन होता है। इसके पश्चात कुबेर महालक्ष्मी का महायज्ञ हवन, जिसमें कई जोड़े बैठते हैं। धनतेरस की सुबह कुबेर महालक्ष्मी महायज्ञ नर्मदा जी का तट और ओंकारेश्वर जैसे स्थान पर होना विशेष फलदायी होता है। इस अवसर पर हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं और कुबेर का भंडार प्राप्त कर प्रचुर धन के साथ सुख शांति पाते हैं। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में हमने आपको सुनाई ओंकारेश्वर की कथा।
इससे पूर्व भी हमने प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी की कथा, द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की कथा, तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की कथा वर्णित की है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर उन कथाओं को भी अवश्य देखें। ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी अवश्य करें। और इसके अतिरिक्त अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ प्रेस कर दें बेल आइकॉन भी, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में लेकर आएंगे कहानी पंचम ज्योतिर्लिंग की। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।